रूपा सत्संगी के पति जो थे अपाहिज थे। संबंधों के चलते उन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई। 5 लाख रुपए में मर्डर तय हुआ कि उसने पत्नी को इसलिए मार दिया क्योंकि उसे लगा ये चीख रही है, मोहल्ले वाले मुझे पहचान लेंगे। वो फरार हो गया था। 25,000 रुपए का इनाम घोषित पुलिस ने किया था। बामुश्किल वो पकड़ में आया। घृणित उसने अपराध किया था। ऐसे अपराधी को समाज में रहने का अधिकार नहीं, इसलिए आजीवन की सजा। मैं तो फांसी की सजा चाह रही थी, साहब ने आजीवन कारावास। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में कोर्ट परिसर के बाहर हैं। एक बड़ा फैसला आया है। एडीजे कोर्ट 7 तबरेज अहमद ने ये फैसला सुनाया है। एक बेहद पेचीदा मर्डर हुआ था, डबल मर्डर था। ये थाना प्रेम नगर में बैंक के असिस्टेंट मैनेजर रूपा सत्संगी और उनके हस्बैंड का मर्डर हुआ था। जब इसका खुलासा हुआ था तो सभी चौंक गए थे। बाद में ये मामला कोर्ट पहुँचा, ट्रायल हुआ और उसके बाद अब सज़ा सुना दी गई है। कितनी सज़ा हुई है और क्या चीज़ें इस सज़ा में अहम रही हैं, हमारे साथ इस वक्त एडीजीसी राजेश्वरी गंगवार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अगर हम इस मर्डर की बात करें तो इस वक्त का सबसे चर्चित मर्डर था। उसके बाद जब ये कोर्ट में आया, ट्रायल आया, तो इस पर किस तरह से बहस हुई? वर्ष 2019 का मामला था। 24/7/2019 की घटना थी। 31/7/2019 को उसका रिटायरमेंट था। रिटायरमेंट से 4-5 दिन पहले की घटना घटित हो गई थी। रूपा सत्संगी बैंक में, सेंट्रल बैंक में नौकरी करती थी। वो टेम्पो से बैंक जाती आती थी। उसी के चलते उनके दोनों संबंध हो गए थे। रूपा सत्संगी के पति जो थे अपाहिज थे, वो घर में पड़े रहते थे। इसी के चलते उनका संबंधों के चलते उन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई। 5 लाख रुपए में मर्डर तय हुआ। 2.5 लाख रुपए जिसमें उसे दे दिए गए थे। 2.5 लाख मिलने के बाद वो मूसली से लाकर उसने मर्डर किया। तय के मुताबिक जैसे आया वो, और सीसीटीवी फुटेज में आता दिखाई दिया है। और जब आया उसने मूसली उसके सिर में मारी। जब खून की धार बहने लगी तो वो चीख पड़ी। इसी के चलते उसने उसका भी मर्डर कर दिया। ये मर्डर जब हुआ था तो इसमें मामला ये था कि मर्डर सुपारी देके कराया गया था हस्बैंड का, लेकिन उस वक्त पत्नी का मर्डर इस वजह से हो गया कि जब वो उनके पति को मार रहा था तो वो शोर मचाने लगी। जो इसमें आरोपी है उसने तब ये सोचा कि मैं फंस जाऊंगा और उसके बाद उसने उन्हें भी मूसल मारकर हत्या कर दी थी। यही था मामला। जी, यही मामला था कि उसने पत्नी को इसलिए मार दिया क्योंकि उसे लगा ये चीख रही है, मोहल्ले वाले मुझे पहचान लेंगे, देख लेंगे, मैं भी फंस जाऊंगा। बचने के लिए उसने उसकी भी हत्या कर दी थी। एक चप्पल उसकी घटनास्थल पर रह गई, एक चप्पल पहन के छत से कूद के भागा। उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी। दिल्ली गया। दिल्ली के बाद उसने आगरा गया। आगरा में उसमें रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराया, जिसके एक एविडेंस को मिलान किया गया। 14 गवाह पेश किए गए, जिसमें तबरेज अहमद जज साहब ने आज सज़ा सुनाई है, आजीवन कारावास, 10,70,000 रुपये का जुर्माना। देखिए, ये मर्डर इस वजह से भी ख़ास था कि पुलिस ने इसमें काफ़ी मेहनत की थी। जिस तरह से वो भागा है, कहाँ उसने जूती छोड़ी है, कहाँ उसका बैग बरामद हुआ है, इसमें फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई थी। और जो सीसीटीवी कैमरे थे वहाँ के, वो इसमें अहम रहे थे। रिटायर्ड डीएसपी के घर सीसीटीवी लगा हुआ था कैमरा। उसके चलते उन्होंने पहचान के बताया ये वही मुलजिमा। हाजिर अदालत उनकी एविडेंस कराई तो PW 14 के रूप में उन्होंने परीक्षा कराया था। उन्होंने बताया कि ये वही मुलजिम है जो सीसीटीवी फुटेज में आते दिखाई दे रहा है। और फॉरेंसिक लैब वालों ने उसके फिंगरप्रिंट लिए थे, जिसके फिंगरप्रिंट कम से कम 15-20 फिंगरप्रिंट उसके मिलान हुए थे। इसी आधार पर उसको सजा में लिखा गया। इसमें वो बार बार मुकर रहा था कि नहीं, मैंने नहीं मारा है। बार बार मुकर रहा था। वो फरार हो गया था। 25,000 रुपए का इनाम घोषित पुलिस ने किया था। बामुश्किल वो पकड़ में आया। विवेचना में विवेचक ने बहुत ही अच्छी विवेचना की, जिससे ये सजा हो। जैसे ये मर्डर हुआ था तो उसके बाद इसमें एप्लीकेंट कौन, जिस मुकदमा किसने दर्ज? रूपा सत्संग की बेटे ने बेटे मुकदमा दर्ज कराया था। तो अब जो सज़ा सुनाई गई है, उस सज़ा कितनी है? आजीवन कारावास है। 10,70,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है साहब ने। घृणित उसने अपराध किया था। ऐसे अपराधी को समाज में रहने का अधिकार नहीं, इसलिए आजीवन की सजा। मैं तो फांसी की सजा चाह रही थी, साहब ने आजीवन कारावास दिया। अच्छा, आपको क्यों लगता था ये फांसी के? क्योंकि डबल मर्डर, इसने अवैध संबंध इसके थे, पैसा लेके मर्डर किया। पति का मर्डर के लिए उसका भी मर्डर कर दिया। रूपा सत्संगी का मर्डर, जैसे साथ रह रहा ये, इसके लिए तो ATM था, वो पैसे भी देती थी, पालती पोसती भी, सब काम इसका करती थी, तब भी इसने उसका मर्डर कर दिया फिर। लेकिन इसमें बड़े लंबे, मैं देख रहा था अभी जो फैसला आया है वो बहुत लंबे, मेरे ख्याल से 40 पेज से ज़्यादा का फैसला है। उनके वकील साहब से वो बहुत लंबी जरह की गई थी, लंबी विवेचना थी इसमें, इसलिए 14 गवाह पेश हुए थे, इसलिए इसमें लंबा फैसला आया। इसमें जो जुर्माना लगा है उस पर, तो उसमें से कुछ वादी के लिए आधा देने के लिए आदेश हुआ है, आधा उसके रूपा सत्संगी के बेटे के लिए देगा। अगर नहीं देता है तो अदालत जो फैसला करे तो निकलेगा नहीं। 1 साल अतिरिक्त कारावास है, 1 साल।
देखिए, एक अहम फैसला था। अभी आपने एडीजीसी राजेश्वरी गंगवार जो क्रिमिनल की एडीजीसी हैं उनको सुना। ये वाकई बहुत चौंकाने वाला मर्डर था। इसमें सभी की उस वक्त नज़रें लगी थी कि जब ये मर्डर हुआ था तो सब लोग जानना चाहते थे कि इसका क्या खुलासा होता है, राजफाश क्या होता है। और जब राजफाश हुआ तो सब चौंक गए थे। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने तमाम इसमें एविडेंस जुटाए थे, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आई थी, लैब से तमाम चीज़ें पुष्ट हुई थी, और बाद में इस फैसले में जो अब फैसला आया है एडीजे तबरेज़ अहमद साहब की कोर्ट में, तो उसमें सबसे अहम जो चीज़ इस सज़ा में रही है वो ये कि जो सीसीटीवी था, जो रिटायर्ड एक पुलिस ऑफिसर थे उनके घर पे लगा था, उन्होंने बाद में कोर्ट में पेश होने के बाद गवाही भी दी थी। कातिल चाहे कितना ही होशियार हो, लेकिन पुलिस के लंबे हाथ उस तक पहुंच जाते हैं। और जिस तरह से कोर्ट ने इस मामले में सज़ा सुनाई है, आपने हालांकि फांसी की सज़ा की मांग की थी, लेकिन कि उसे उम्र कैद की सज़ा हुई है और 10 लाख का जुर्माना हुआ है। हमसे बात करने की मौजूद